मुझे पूरे ख़ानदान के नाम रखने की आदत हो गई है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंजू वर्ल्ड। और आज है वेंजू डेज़ का डे 9 और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूरे ख़ानदान के नाम पर एक नाम रखा हुआ। हिज लव हिज मेड माइस वेजन लव दैट कैन बी। अब सिंपल से बोलो तो उसको उसके नॉन वेज से पसंद है, पर मैं वेज हूँ। लाइक उसको नॉन वेज पसंद है बट मैं वेज हूँ। तो यही है नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन की लव स्टोरी। बट ये सबके लिए नहीं है। इसमें जो कट्टर वेज है ना, उनको दिखाया गया है, नॉन वेज वाले को सपोर्ट नहीं है। तो इफ़ आप नॉन वेज खाते हैं देन प्लीज़ इस एफएफ को स्किप ही कीजिएगा, क्योंकि आपको ये अच्छा नहीं लगने वाला है और ये हम जैसे लोगों के लिए है जो वेजिटेरियन है। तो मैं पहले ही वार्निंग देना चाहूँगी कि प्लीज़ स्किप कर दीजिए। बट ये स्टोरी ना मुझे लानी थी अपने नज़रिए से, अपने स्टाइल से। तो ये मेरा नज़रिया, मेरा स्टाइल है। यहाँ पे कोई सही और गलत को मैं नापने नहीं बैठी हूँ। तो ये फैंटेसी है, मेरी नज़रिया है और ये मुझे पता है कि बुरा लगने वाला है नॉन वेज वालों को। तो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर किसी की सेंटिमेंटल हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ इस वेंजू डेज़ को आप स्किप कर दीजिएगा। ये स्टोरी ना थोड़ी छोटी होने वाली है। स्टार्टिंग बहुत नॉर्मल होगी एंड एंडिंग भी मे भी आपको सेटिस्फाई ना करे, बट जो मैंने सोच रखा है मैं वही करने वाली हूँ। तो स्टोरी बहुत छोटी होने वाली है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले आप हमारे प्यारे से जहान जिहान उफ जाओ जिसू को बर्थडे एडवांस में विश करना ना मत भूलेगा। और अब मैं फुल ऑन बकवास के साथ इस अजीब सी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जो ना होटल में बैठे हुए थे एंड स्माइल कर रहे होते हैं। अभी वेटर आता है और कहता है, सर आपके लिए क्या लाऊं? पहला लड़का दूसरे से कहता है, वैन क्या खाना चाहोगे? वैन कहता है, जाओ जैसे तुम कुछ भी मंगा लो, मैं खा लूँगा। अभी ये हमारे वैन एंड जाओ है। जो जाओ होता है वो बोलता है, पर फिर भी जो वैन होता है वो कहता है, कुछ भी मंगा लो, मैं खा लूँगा। सच्ची में अभी जो जाजूसू होता है वो एक प्योर वेज खाना मंगाता है। अभी जो अपना जाजूसू एंड वैन केजिंग होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं। अभी जो अपना जाजूसू है वो स्माइल कर रहा होता है वैन को देखकर। वैन कहता है, क्या हुआ आजू? जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है, लो वैन तुम कितने अच्छे हो ना, मेरे वजह से तुमने नॉन वेज छोड़ दिया। जो वैन होता है वो कहता है, हाँ तुम्हारे वजह से मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ और इसमें अच्छे और बुरे का क्या है। जाज सुना स्माइल करता है। हमें वैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठा था एंड नॉन वेज खा रहा होता है। अभी जो उसकी माँ थी वो कहती है, कितना सूख गया है मेरा बेटा, क्या हुआ, नॉन वेज नहीं खाते हो? जो वैन होता है वो कहता है, नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है। अभी वैन की माँ ग्रूमिंग मियांग है। जो अपनी मियांग होती है वो कहती है, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी चुड़ैल के हाथों में फंस चुके हो जो तुम्हें नॉन वेज से दूर रखती है। वैन के गले में खाना अटक जाता है। वैन रोहियो कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम गुहो? जो गुहो होती है वो कहती है, क्या देखा नहीं है कितना सूख गया है बेटा? जब भी बाहर खाना खाने जाता है तो फ़ोटो में हमेशा वीगन खाना देखती हूँ, वेज खाना क्या हुआ है बेटा? किसी ऐसे दोस्त के साथ हो जो नॉनवेज पसंद नहीं करता। अभी जो अपना वैन होता है वो एकदम शांत है एंड वो कुछ नहीं कह रहा होता है। जो वैन रोयो होता है वो कहता है, अरे मेरी माँ जा यहाँ से। जो गुह होती है वो कहती है, माँ नहीं हूँ, बीबी हूँ और अपने वैन के बारे में जान लूँ तो क्या खराबी है? माँ हूँ उसकी, हक है मेरा। जो अपना वैन होता है वो कहता है, तो उसके वीगन या फिर नॉट वीगन से तुम्हारा क्या हक बनता है? वो वेज खाना चाहता है तो वेज खाएगा, नॉन वेज खाना चाहता है तो नॉन वेज खाएगा। जो गुबो होती है वो कहती है, ऐसे कैसे? पता है मीट मच्छी में कितना प्रोटीन होता है? मेरा वैन बेटा इसलिए तो इतना शक्तिशाली है, पता नहीं किस कोमड़े के साथ रहता होगा ये। अभी जो अपना वैन होता है वो मन में कहता है, कोमड़ा नहीं, वो कोमड़ा तो नहीं है। हमें जाओ को दिखाया जाता है जो बॉक्सिंग क्लब में था एंड उसने बहुत अच्छे से अपने से बड़े बड़े लड़कों को मार रखा होता है एंड वो अभी विनर बन चुका होता है। एक लड़की उसके पास आकर कहती है,
जाओ जिसू यू आर अ बेस्ट गाय। जब ना जाओ जिसू होता है वो कहता है थैंक यू साओ। जो साओ होती है वो कहती है लाइक तुमसे तो कोई टिक ही नहीं सकता है। अभी जो अपना जाओ होता है वो स्माइल करता है एंड साओ को नीचे की तरफ ले जाता है। अभी वो चल रहे होते हैं तभी एक लड़का उसके पास आकर कहता है जाओ सर, मुझे आपकी तरह शक्तिशाली बनना है, मुझे क्या खाना चाहिए, बकरा या फिर मुर्गा। जो अपना जाविज़ू होता है ये सुन के ही कहता है दूसरों का जान लेकर खुद की शक्ति बढ़ाओगे, शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें। मैंने बचपन से लेकर अभी तक वेज खाना खाया है, कभी भी मैंने मीट मच्छी को हाथ भी नहीं लगाया है, जानवरों को पाला पोसा है मैंने। और तुम मेरे से जो अपनी साव होती है वो कहती है रहने दो जाओ, उसे पता नहीं होगा। वो लड़का तो घबरा ही गया होता है। जाओ जिसु गुस्से में अपने कार में जाकर बैठ जाता है। साओ भी उस कार में जाकर बैठती है, ड्राइव करने लगती है और कहती है जाओ जिसु। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है इन लोगों को शर्म नहीं आती क्या, खुद के हेल्थ के लिए दूसरों की जान लेते हैं, बेशरम कहीं के। अभी ना उस कार में कोई और भी आकर बैठता है जो कहती है लड़की ही है अच्छा, और पसंद किससे किया है इसने, वैन केजिंग को। पता है दिन का एक बकरी तो वह ऐसे ही मार देता होगा। जो जाजसू होता है वो कहता है लुक लुवो, वो नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, समझ गई। वो पहले खाता था। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है समझ नहीं आता वेज वाले को नॉनवेज मिल कैसे गया। जो अपनी जाव होती है वो कहती है वैन ने धोखा दिया था, गंदा लड़का है वो। जो अपना जाव होता है वो कहता है पर जो लुवो होती है वो कहती है अब तुम सपोर्ट लोगे उसका, चीटिंग तो उसने किया ही था। जो जाओ होता है वो बैठ जाता है एंड जाओ के साथ ना धोखा हुआ था। वैन केजिंग उससे वेज बनकर मिला था, बट बाद में जब जाओ उससे बहुत प्यार करने लगा ना तब उसे सच्चाई पता चला कि वैन तो नॉन वेज खाता है। बहुत बड़ा सापा हुआ था, जाओ जिसु छोड़ कर ही जाने वाला था। बट वैन केजिंग रोते धोते जैसे वैसे उसको मनाया एंड कहा कि वो कभी भी नॉनवेज नहीं खाएगा, ज़िंदगी में कभी भी नहीं, वो छोड़ रहा है, जो गलती हो चुकी है उसके लिए माफ़ करो। एंड फिर बाद में जाओ जिसु ने माफ़ कर दिया था क्योंकि वो ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जो नॉन वेज खाता है, क्योंकि वो वेज खाने वालों में से है, उसे पसंद नहीं है, उसका कलेजा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो किसी हंसते खेलते जीव को खा ले। बट वैन केजिंग का प्यार उसे ना इस मोमेंट पे तोड़ ही देता है। अभी जो जाओ था एकदम शांत था। जो अपनी साओ होती है वो कहती है लुवो तुमने ये बात छेड़ी जिस वजह से मैंने भी ये कहा। जो लुवो होती है वो कहती है साओ हम दोनों का प्यार बहुत अच्छा है, कभी झूठ नहीं बोला, वेज एंड वेज। पता नहीं तुम्हारा भाई नॉनवेज में कहाँ से चला गया। अभी जो साओ होती है वो कहती है मेरे भाई की मर्जी। अभी जो जाओ जिसु है ना वो साओ का भाई है, बड़ा भाई। अभी जो लुवो होती है वो स्माइल करके कहती है बुरा लगता है इसके लिए बहुत ज़्यादा, बेचारा किस करते समय क्या पहले ब्रूस करवाता होगा। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है लुवो अपने मुंह बंद रखोगे तो कितना अच्छा रहेगा ना। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है ओप्स माफ़ करना, इसके हबी के बारे में बोलूँगी तो इसे तो बुरा लगेगा ही ना। जो जाजसू होता है वो ऐसे ही बैठ गया होता है और उसने ना थोड़ा सा मुंह ना फुला लिया होता है। अभी जो अपनी लुवो होती है वो कहती है वैसे तुम्हें कुछ दिखाना है। जो जाजसू होता है वो कहता है क्या दिखाना है। जो अपनी लुवो होती है वो बोलती है तुमने अपने होने वाले मदर इन लॉ को फॉलो नहीं कर रखा है ना सोशल मीडिया पर। जब नजाओ जैसे होता है वो कहता है नहीं। जो लुवो होती है वो कहती है मैंने कर रखा है, पता नहीं क्यों, और उसकी स्टोरी देखो तुम्हें जानकर बहुत खुशी मिलेगी। जो जाजसू होता है वो कहता है कैसी खुशी, एंड ये कहते ही फ़ोन देखता है। एंड जब वो फ़ोन देखता है तो खुशी नहीं झटका मिलता है। गु मिंगम्यांग ने वैन केजिंग की चुपके से फ़ोटो ली थी जिसमें वो वेज खा रहा था, मतलब नॉन वेज खा रहा था। अभी जो जाजसू होता है जो भड़कता है ना, जो साओ होती है वो कहती है लुवो, जो लुवो होती है वो कहती है अंधेरे में रखना अच्छी बात नहीं। जाओ कहता है साओ कार रोको। जो अपनी साओ होती है वो कहती है पर क्यों, वो कहता है कार रोको। एंड ये कहते ही अपना फ़ोन लेकर बाहर जाता है और वैन केजिंग को कॉल लगाने लगता है। वैन केजिंग जो मदर के साथ है इसलिए कॉल उठाता नहीं है। जाओ जिसको बार बार गुस्से में कॉल लगा रहा होता है बट वैन केजिंग कॉल उठा ही नहीं रहा होता है।
पर जाओ कॉल करना जब बंद ही नहीं कर रहा होता है ना, तब वैन केजिंग को कोई सीरियस बात लगती है और वो अपनी माँ को एक्सक्यूज़ देकर वहाँ से जाता है। एंड जाओ का कॉल उठाते हुए कहता है, हाँ आजू, क्या तुम ठीक हो? अभी जो अपना जाओ होता है वो कहता है, कुत्ते, कमीने, हरामखोर। जो अपना वैन होता है वो कहता है, गाली क्यों दे रहे हो तुम आजू, क्या हुआ? जो जाजू होता है वो कहता है, झूठ बोला ना मेरे से, झूठ बोला ना। यू सेड कि तुमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, और आज तुम्हारी माँ की फ़ोटो में क्या था, माँ की स्टोरी में कैसी फ़ोटो लगी थी, और डू नॉट लाई विथ मी, तुमने आज वही ड्रेस पहना था होटल में भी, ओके? और ये ड्रेस मैंने ही तुम्हें दिलाया है कुछ दिन पहले, तो ये ओल्ड फ़ोटो हो ही नहीं सकती है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आता कमीने? तुम झूठ बोलते हो, मुझे उल्टी हो रही है, मैंने तुम्हें किस किया है, कुत्ता कहीं का। अभी जो बहन होता है वो कहता है, आजू बात तो सुनो, वो मदर ने ज़बरदस्ती की थी। जो अपना जाजू होता है वो कहता है, और कितनी बार ऐसी ज़बरदस्ती की होगी, कमीना कहीं का, सच भी नहीं बोला, घटिया इंसान, कभी सच बताना चाहता था या फिर नहीं चाहता था? कुत्ता है तू एक नंबर का, आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना साले, नहीं तो तेरी। एंड ये कहते हैं वो फ़ोन काट देता है। साव एंड लुबो जो ये सब सुन रहे होते हैं एंड एक दूसरे को देख रहे होते हैं। लुबो तो हंसने लगती है। साव कहती है, तुम्हें क्या मज़ा आता है मेरे भाई के और उनके प्रेमी के बीच में फूट डालते हुए? जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, मुझे कोई मज़े वाली बात नहीं है, पर जो वैन केजिंग है ना, ऐसा सच्चा लायर, मैंने उसे बहुत बार नॉनवेज खाते हुए देखा है, और बात यह है कि वो सच नहीं बताता। पहले सबूत नहीं था, मैं जाओ से कहता भी तो उसके प्यार में इतना अंधा है कि वो मानता नहीं। आज सबूत के साथ पकड़ा है, वो उसे 1 महीने से झूठ बोल रहा था। जाओ से सुन लेता है एंड कहता है, 1 महीने हो गए हैं, क्या तुमने उसे पहले भी खाते हुए देखा है? जो लुबो होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो जाओ होता है वो कहता है, वैन केजिंग, मैं तेरी जान ले लूँगा अगर तू सामने आ गया तो। एंड ये कहते ही वो अपनी साव को बोलता है कि घर चलो, एंड साव घर ले जाती है। अपना जाओ एंड साव अलग जगह पे रहते हैं जहाँ पर उनके मदर नहीं रहते हैं। उनके मदर का ना, मतलब मदर एंड फादर का डिवोर्स हो चुका है, वो अलग अलग ही रहते हैं। एंड जाओ भी अपना साव के साथ रहता है, ना मदर के साथ रहता है ना फादर के साथ रहता है। कस्टडी दोनों में बटी हुई है, जैसे कि जो साव है वो अपने पापा के साथ है एंड जो जाओ है वो उसकी मदर के साथ है। बट वो दोनों अब जब जैसे ही बड़े हुए तो वो दोनों साथ में रहने लग गए एंड मदर एंड फादर अब अलग अलग रहते हैं। जो अपना जाओ था ना, वो बहुत गुस्से में बैठा हुआ था, वो बहुत गुस्सा किया होता है, फिर वो रोने लगता है, वो बहुत रो रहा होता है क्योंकि उसने वैन केसिंग को बहुत सुनाया होता है। बट ये इसके लिए ना बहुत बड़ा धोखा टाइप है। तुम खा रहे हो, तुम बता नहीं रहे हो, तुम उसको किस कर रहे हो, एंड जब उसको वो पसंद नहीं है, वो प्योर ही वेज है, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो बहुत रोने लगता है। साव ये देख कर लुबो से कहती है, लो यार। जो लुबो होती है वो कहती है, बाद में और बुरा लगता। जो अपना साव होती है वो जाओ को होल्ड करते हुए कहती है, जाओ जाओ भाई, रो मत। जो जाजू होता है वो कहता है, वो झूठ बोल रहा था इतने दिनों से मेरे से, मैंने परसों ही उसे किस किया था, उसके नॉनवेज वाले, मुझे उल्टी हो रही है। एंड ये कहते ही उल्टी करने चला जाता है, रो रहा होता है, उल्टी कर रहा होता है, वो गुस्से में भी होता है। उसकी जो फीलिंग मिक्स हुई थी ना, कोई बता ही नहीं सकता। अभी नीचे बेल बजती है एंड वैन केजिंग था जो कहता है, ओपन द गेट, ओपन द गेट। जो लुबो होती है वो कहती है, देखो नया तमाशा होगा। जो साव होती है वो गुस्से में कहती है, लुबो। जो लुबो होती है वो कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ? जो जाजू से होता है वो कहता है, कोई गेट नहीं खोलेगा, मैं उस कुत्ते का चेहरा नहीं देखना चाहता, झूठा कहीं का, हरामी, मक्कार, घटिया इंसान। जो अपना साव होती है वो कहती है, जाओ इतनी गाली मत दो। जो साव होता है वो कहता है, ये गाली तो कम है उसके लिए, धोखेबाज कहीं का, धोखा दिया मुझे। ये कहते ही वो रोने लगता है। जो लुबो होती है वो कहती है, क्या करना है? जो वैन होता है वो कहता है, साओ गेट खोलो, ओपन द गेट, मैं सब कुछ क्लियर करने आया हूँ, प्लीज़ जाओ बच्चा गेट खोलो। बट जाओ जैसे गेट खोलने के लिए तैयार ही नहीं था। अभी जो साव होती है वो लोगों को संभालने को कहती है एंड नीचे जाकर वैन का गेट खोल देती है। वैन कहता है, जाओ कहाँ पर है? जो साव कहती है, कमरे में। तुम्हें शर्म नहीं आती उसे धोखा देते हुए? तुम जानते हो कि वो इन सब बातों पे कितना सेंसिटिव है, फिर भी तुमने उसे धोखा दिया। जो वैन होता है वो कहता है, हो गई गलती, माँ ने जिद किया था। जो अपनी साव होती है वो गुस्से में ही घूर के देख रही होती है।
जो वैन होता है वो बोलता है अपनी अखियों से गोली बाद में मार लेना, क्या मैं जाऊँ। जाओ कुछ कह ही नहीं पाती है एंड वैन केसिंग चला जाता है। लुवो जो अपने जाओ को संभाल रही होती है वैन को देख कर घूरने लगती है। जो वैन होता है वो लुवो को देखता है एंड फिर जाओ से कहता है आजू। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है अंदर किसने आने दिया, कुत्ते कहीं के। अभी जो अपना वैन होता है वो अपना फेस नीचे कर लेता है एंड अपने लुवो से कहता है कि तुम जा सकती हो। लुवो जाओ को देखकर कहती है अगर जाओ चाहे तो मैं जा सकती हूँ। साओ उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगती है। लुवो कहती है साओ, साओ के पास रहना है मुझे, बट साओ मानती ही नहीं है। जाओ जिसो भी जाने लगता है बट वैन गेट खोल बंद कर देता है एंड सीधा जाओ जिसो के पाँव पर। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है वैन केसिंग ये तमाशा नहीं चाहिए, तुमने कसम खाया था कि तुम ये सब नहीं खाओगे, वादा किया था मेरे से, और तुम। जो अपना वैन होता है वो कहता है मैंने इसी महीने में स्टार्ट किया है सिर्फ 2 बार माँ के कहने की वजह से। जो अपना जाओ होता है वो कहता है माँ के कहने की वजह से। जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ हाँ माँ के कहने की वजह से, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ करो। जो जाजसू होता है वो कहता है तुमने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, और तुम्हारी माँ जिद कर रही है और तुम खा रहे हो। किसी दिन तुम्हारी माँ ने जिद करके कहा मुझे छोड़ दो, तो क्या मुझे छोड़ भी दोगे तुम। अभी जो वैन होता है वो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बसाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, बच्चे अडॉप्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आई रियली लव यू यार, आई रियली लव यू, गलती होगी मेरे से, माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी, तुम जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर है। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है जो सज़ा दूंगा मंजूर है। जो वैन होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जाओ कहता है मेरे लाइफ से चले जाओ। जो वैन होता है वो कहता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। अभी जाओ जो सुना वैन केसिंग को पुश करके जाने लगता है बट वैन केसिंग उसे पकड़ लेता है एंड कहता है प्लीज़ 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 नहीं। वो पीछे से पकड़ लिया होता है, नीचे बैठ गया होता है, छोड़ के जाने के लिए तैयार ही नहीं था, बच्चों की तरह रो रहा था। जाओ जिसको को बहुत गुस्सा आ रहा था, उससे भी हर्ट हो रहा होता है बट वैन केसिंग का रोना वो देख नहीं पाता है, बैठ जाता है एंड कहता है यार ऐसा क्यों किया तुमने। जो वैन होता है वो कहता है कभी अंदर से कभी नहीं करूँगा, खुद की मम्मी की कसम भी खा रहा हूँ मैं, तुम्हारी और अपने प्यार की कसम खा रहा हूँ, हमारे होने वाले बच्चों की कसम खा रहा हूँ जो हम अडॉप्ट लेंगे, मैं नहीं खाऊंगा, मैं इतनी कसम झूठी नहीं खाने वाला, मैं प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो, सिर्फ एक और चांस, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। जो जाजू होता है वो कहता है ठीक है एक और चांस दिया मैंने तुम्हें। जो वैन होता है वो खुश होकर जाजू को किस करने के लिए आगे बढ़ता है पर जाजू उसके मुँह पर हाथ रख कर कहता है अभी मैंने स्टोरी देखी है, कुछ घंटे पहले की है, तुमने ब्रूस भी नहीं किया होगा, मुझे किस करने का सोचना भी मत, जाके ब्रूस करो। जब वैन होता है वो कहता है ब्रूस करके आऊँगा तो तुम किस करोगे। जाजू से कहता है बिल्कुल नहीं, पनिशमेंट तो मिलेगी, मैं तुम्हें पूरा 4 महीने तक किस नहीं करने वाला। वैन केसिंग उदास हो जाता है। जाजू से कहता है तुम्हें ये करना पड़ेगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है ठीक है 4 महीने तक नो किस एंड आई एम प्रॉमिस, मैं कभी भी नॉनवेज नहीं खाऊंगा, मैं मीट से दूर रहूँगा। जो अपना जाजू होता है उसे घूर के देखने लगता है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है हक तो कर सकते हो ना। जाजू उसे हक कर लेता है। वैन केसिंग स्माइल कर लेता है। सब कुछ बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। लो बाहर से ये कहती है। जो अपना सा होती है वो कहती है क्या यार तुम हमें से खूट क्यों डलवाने के पीछे पड़ती हो। जो लो होती है वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई जाओ जो मेरा भी भाई है वो वैन केसिंग के साथ खुश रह पाएगा। जाओ की सोच अलग है, जाओ का नज़रिया अलग है एंड सबसे बड़ी दीवार, हम हिंदू और मुस्लिम देखते हैं पर यहाँ पर वीगन और नॉन वेज चल रहा है, वेज और नॉन वेज। मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी एक दूसरे के हो पाएंगे क्योंकि उसकी मदर प्योर नॉन वेज खाती है ऑल टाइम एंड जाओ जिसको क्या उसके शादी करने के बाद उसके घर में एडजस्ट हो पाएगा, मुझे नहीं लगता। एंड वो अलग घर भी ले लेंगे तभी भी उसकी माँ को लगेगा कि वो मेरे बेटे को दूर करना चाहती है क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसकी मदर कैसी है, मैंने उसके कपड़े डिज़ाइन किए हैं, वो मेरे बुटीक से कपड़े लेने आती हैं, मैं जानती हूँ कि वो बहुत कंट्रोलिंग है और अपने वैन बेटा को तो अपने से दूर ही नहीं करना चाहती है। जाओ जिसकी की ज़िंदगी हेल होने वाली है इसलिए मैं उसे पहले से ही संभाल रही हूँ। जो एकदम साव होती है ना वो शांत हो जाती है। जो अपना वैन होता है फिर चला जाता है। जाओ जिसू बैठा हुआ था, साव अंदर आती है एंड लुवो भी। जो लुवो होती है वो कहती है इतनी जल्दी माफ़ कर दिया। जो साव होती है वो हिट करती है। जो लुवो होती है वो कहती है मुझे नहीं सुनना। जाओ जिसू उसने तुम्हें आज धोखा दिया है,
ठीक है, उसने धोखे से रिलेशनशिप में भी आया और अभी भी धोखा दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि वैन कभी सच बोल पाएगा? जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है कि पर वो उसने अपनी माँ की कसम खाई है, वो अपनी मदर को प्यार करता है, हमारे होने वाले बच्चे जो हम अडॉप्ट लेंगे उसकी भी कसम खाई है। जो अपनी लू होती है वो कहती है हाउ डम यू आर जाओ, लिटरली में यू बिलीव हिम। एक काम क्यों नहीं करते, उसको बोलो कि वो अपनी माँ से ना तुम्हारे बारे में सब बताए, तुम नॉनवेज नहीं खाते हो ये भी बताएं, और ये भी कि शादी के बाद तुम अलग घर में शिफ्ट होगे, क्योंकि मुझे बताया कि उसकी माँ उसे छोड़ेगी नहीं एंड वो तुम्हें छोड़ देगा ईजिली नॉट पर। समझ गए? एंड ये कहते ही लुओ चली जाती है। साओ गुस्सा करती है लुओ पर एंड अपने जाओ को बोलती है कि भाई ऐसी कुछ नहीं है, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। एंड ये कहते ही साओ के लुओ के पीछे चली जाती है। जाओ जैसे ये सब सोचने लगता है एंड लुओ की बात सच है, उसने 2 बार धोखा दे दिया है यार। जब उसको पता है कि जाओ जैसो इन सब चीज़ों को लेकर कितना सेंसिटिव है, फिर भी उसे धोखा मिला है। जाओ जैसो यही सोचता रह जाता है। जब नाइट में वैन केसिंग का कॉल आता है तो वो बात तो करता है बट उसके दिमाग में ना अभी भी वही चल रहा होता है जो हमारी लुओ ने कहा था। उसके दिमाग में वही चल रहा होता है जिस वजह से वो अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा होता है। बट वैन केसिंग सो गया होता है इसलिए उसको पता नहीं चलता है। मॉर्निंग में अपनी जो गुओ है वो वैन केसिंग को नॉन वेज ही देती है, अंडा, बट अपना वैन केसिंग अंडा खाने से भी मना कर देता है। गुओ कहती है कि आखिरकार क्यों, बट वैन कहता है कि मन नहीं है एंड ये कहते ही वो घर से चला ही जाता है। गुओ कहती है कि देखना कोई चुड़ैल ही मिली है इसे। जो अपना वैन रुयो कहता है ये चुड़ैल की बात नहीं है, वो छोड़ना चाहता है अपने प्यार की वजह से, तो क्या खराबी है। जो गुओ होती है वो कहती है प्यार की वजह से नॉनवेज छोड़ रहा है, प्यार की वजह से मुझे भी छोड़ दिया तो? मुझे पता है कोई ऐसा ही लड़की ला रहा है जो घर में कलेश करेगी। मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब है। 9 महीने कोख में रखा इसलिए, किस लिए? ये दिन देखने के लिए, दूसरा बच्चा नहीं क्या, क्योंकि हमारा प्यार डिवाइड ना हो जाए। और क्या सबक मिल रहा है, ये सब छोड़ के चला जाएगा एक दिन, देखना। एंड ये कहते ही गुओ रोने लगती है। हमें वैन को दिखाया जाता है जो बाहर चला गया होता है एंड वो बाहर ही रहता है। घर आता है तो फिर से नॉनवेज खाने से मना कर देता है एंड अपनी माँ से सीधा कह भी देता है कि वो नॉनवेज नहीं खाना चाहता है। उसकी माँ बहुत क्लेश करती है बट वैन केसिंग जैसे तैसे उन बातों से बचा कर ना अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। जाओ जिसू को फ़ोन करता है। जाओ जिसू फ़ोन को उठाता है एंड कहता है हाँ वैन। जो वैन होता है वो कहता है क्या हुआ, बहुत वीक लग रहे हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या, मैं घर पर आऊँ, कुछ दवाई लाऊँ? तो जाओ जिसू होता है वो कहता है नहीं, वैसे मैं कुछ चाहता हूँ, क्या तुम वो मेरे लिए कर सकते हो? जो अपना जाओ होता है वो कहता है क्या क्या करना है? जो जाओ होता है वो कहता है लुक, तुम 28 साल के हो चुके हो और मैं भी 27 का हूँ, मैं भी इज़ गुड टाइम फॉर मैरिड। वैन हैरान एंड कहता है कि सच्ची में शादी? जो जाजूसू होता है वो कहता है हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे से नहीं करना चाहते? वैन कहता है करना चाहता हूँ बट ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है। जो जाजूसू होता है वो कहता है 4 साल हम रिश्ते में रहे हैं, अब इससे जल्दी क्या होगा, हमारी एज भी हो चुकी है वैन, कम ऑन मुझे शादी करना है। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है पर जाओ। जो जाजूसू होता है वो चिल्ला के कहता है तुम्हें नहीं करना है ना, धोखा दे रहे हो ना मुझे, वापस ना कांटेक्ट मत करना गद्दार। एंड ये कहते ही कॉल काट देता है। वैन केसिंग कहता है यार ये जाओ क्यों ऐसा सोचता रहता है। एंड ये कहते ही वापस कॉल लगाता है बट जाओ कॉल पिक ही नहीं कर रहा होता है। मैसेज करता है बट मैसेज भी सीन नहीं होता है, बट वो एक मैसेज करता है अपने इनबॉक्स में कि यार प्लीज़ कॉल उठाओ ना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करना है शादी को लेकर। ये सुनते ही जाओ खुश हो जाता है। वैन जब कॉल करता है तो वो उठाकर कहता है सच्ची में शादी कर रहे हो ना मेरे से? जो वैन होता है वो कहता है अब मेरे बच्चा ने बोला है तो शादी क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर कर रहे हैं शादी। बताओ कैसी वेडिंग चाहिए, ग्रैंड, नॉर्मल? जो जाजूसू होता है वो कहता है ये सब हम डिसाइड कर लेंगे, पर शादी के बाद हम अलग जगह पे रहेंगे तो ना? जो अपना वैन होता है वो कहता है जाओ ये क्या बात कर रहे हो तुम, मदर को छोड़ कर कैसे जाऊँगा? जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है मैंने पहले ही कहा था वैन, मैं उस घर में नहीं रह सकता जहाँ पर नॉनवेज बनता है एंड तुम्हारी मदर छोड़ेगी नहीं।
उनको पसंद है, ठीक है, वो जैसे है उनको उस किस हाल में रहने दो, मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, पर मैं उस घर में नहीं रह सकता। कम ऑन, प्लीज़ मेरी बात समझो प्लीज़। जो अपना जाजूसू होता है वो बहुत प्यार से कह रहा होता है, वैन कहता है पर यार माँ मुझे कभी अपने आप से अलग नहीं करना चाहती है, अलग घर में कैसे रह सकता हूँ मैं। जो जाजूसू होता है वो कहता है ठीक है, अलग घर नहीं ना, तो फिर एक काम करते हैं, क्यों ना आप अपनी माँ को नॉनवेज खाने से मना कर दो, क्योंकि मैं तो ऐसे जगह पे नहीं रह सकता और मैंने सब क्लियर किया था और आपने फिर भी मुझे स्वीकार किया था और प्रॉमिस किया था कि हम अलग घर ले लेंगे, तो हम अलग घर नहीं रह सकते हैं तो कोई बात नहीं। मुझे भी कोई ढंग से प्यार नहीं मिला है, ना मुझे फादर का ढंग से प्यार मिला है, ना ही मदर का, बचपन में ही डिवोर्स हो गया था। मैंने और साव ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपने माँ बाप के प्यार के लिए, तो मुझे तो बहुत खुशी मिलेगा कि मैं आपके माँ बाप के साथ रहूँगा, पर मेरा भी कंफर्ट आप जानते हैं ना, मैंने पहले ही क्लियर कर रखा है वैन आपसे, तो अब आप मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे भूल जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। मैं आपके लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, पर अपने लाइफ में तो कर सकता हूँ। ये अच्छा रहेगा हमारा अलग हो जाना। एंड ये कहते ही जाओ फ़ोन काट देता है। वैन हैरान था, वो कॉल करता उससे पहले उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अभी जो अपनी गुओ है वो अंदर आकर कहती है वैन ज़रा बाहर आना ना। जो वैन होता है वो कहता है पर क्यों माँ। जो गुओ होती है वो कहती है आना ना, मूवी देखना है हमें। जो वैन होता है वो कहता है मन नहीं है, पर गुओ की वजह से वैन को मूवी देखना पड़ता है। वो फ़ोन चार्ज में लगा देता है, मूवी देखने लगता है। मूवी लंबी थी, वैन का फ़ोन स्विच ऑफ था। जाजसू बहुत ही परेशान हो चुका होता है, उसके दिल में धक धक हो रही होती है कि आखिरकार वैन केजिंग ने उसे कॉल बैक क्यों नहीं किया, एक मैसेज भी क्यों नहीं छोड़ा। क्या वो सच्ची में मुझे छोड़ना चाहता है? इतने वादे, इतने क्यूट मोमेंट के साथ वो क्या मुझे छोड़ देगा? जाओ रोने लगता है। उधर हमारी लू एंड साव आती है एंड कहती है कि क्या हुआ। जो जाओ होता है वो रो रो के सारी बातें बताता है। साओ हैरान, लू वो गुस्सा होती है एंड कहती है मैंने कहा था ना वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। एंड ये कहते ही वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। जो अपना जाओ होता है वो कुछ नहीं बोल पाता है। साव कहती है कि कहाँ जा रही हो, बट लू वो कुछ नहीं कहती है। एंड फिर बाद में वो सीधा अपनी कार लेकर अपने वैन के घर में ही पहुंच जाती है। अभी जो अपने वैन के घर में नॉक होता है, वो जब बाहर आती है तो कहती है कौन, इतने नाइट में यहाँ पे क्या कर रही हो। अपनी जो लुबो होती है वो कहती है वैन से बात करनी है। जो अपनी गुओ होती है वो कहती है वैन को कैसे जानती हो। लुबो कहती है मैं उनके यहीं पर काम करती हूँ, मैं उनको जानती हूँ एंड आप मुझे कैसे भूल सकते हैं। हम बुटीक में आप आते हैं, मैंने आपके कपड़े डिज़ाइन किए हैं। गुओ उसे ध्यान से देखती है कहती है हाँ लुहान क्या हुआ तुम्हें। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है कुछ नहीं, मुझे वैन से मिलना है, बहुत अर्जेंट काम है। जो गुवो होती है वो कहती है तुम बुटीक की जगह कहीं और भी काम करती हो वैन के साथ। वैन ने बताया नहीं। जो लुवो होती है वो कहती है प्लीज़ आप अपने बेटे से मुझसे बात करवाइए। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है हाँ। एंड ये कहते ही वो वैन को आवाज़ देते हुए कहती है कि कोई तुमसे मिलने आया है। जो वैन होता है वो देखता है एंड कहता है लुवो। अभी लू और वैन कमरे में थे। जो गुओ होती है वो बाहर थी एंड अपने वैनरुयू भी। वैनरुयू कहते हैं कि क्या कर रही हो तुम। जो अपनी गुओ होती है वो कहती है कहीं ये ही तो वो चुड़ैल नहीं जिस वजह से वैन केजिंग मेरे से अलग अलग हो रहा है। मुझे वैन केजिंग को बुटीक ले जाना ही नहीं चाहिए, लड़कियों से दूर रखना चाहिए, ऐसी लड़की जो माँ बेटे के बीच में कलेश करते। मुझे बहुत डर लग रहा है। जो वैनरुयू होता है वो अपनी बीवी के इन सब बातों से ना परेशान ही रहता है। वैन लुओ से कहता है कि क्या हुआ। लुओ सीधा वैन को थप्पड़ मारती है, आवाज़ बाहर तक आता है। माँ हैरान थी वो, मतलब ये आवाज़ कैसा। वो कमरे में जाने वाली थी आवाज़ सुनने के लिए, बट अपना वैनरुयू मना कर देता है कि मत करो, रहने दो, बच्चे बड़े हो चुके हैं। जो वैन होता है वो कहता है थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई लुओ। जो लुओ होती है वो कहती है और तुम्हें धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई। जब से जाओ के साथ हो तब से धोखा ही दे रहे हो। जब उसने स्ट्रिक्टली बता रखा था कि वो कैसा है, उसकी सारी चीज़ें जानने के बाद भी तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो और अब कह रहे हो कि तुम अपनी मदर को नहीं छोड़ सकते हो और उसका कॉल भी नहीं उठा रहे हो। मेरा
भाई रो रहा है, जाओ जिसु मेरे भाई जैसा है, एंड अगर मेरे भाई को किसी ने हर्ट किया ना मैं उसे जान से मार दूंगी। जैसे तुम बकरियों को मार के खा जाते हो ना, वैसे मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी, ये याद रखना। जो वैन होता है वो कहता है जाओ रो रहा है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है ओ हो कितने इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, वाओ नाइस प्ले वैन गेजिंग, नाइस प्ले। कॉल बैक तो तुम्हें किया नहीं गया, कॉल लगाया नहीं गया ना तुमसे। जो वैन होता है वो कहता है फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था अचानक से, और मम्मी ने मुझे टीवी के लिए बुला लिया था, मुझे नहीं पता था जाओ जिसु रो रहा है, लिटरली मुझे नहीं पता था। जो लुबो होती है वो कहती है व्हाट अ रबिश। ठीक है जो भी है, बट अगर मेरा भाई तुम्हारे वजह से वापस रोया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अगर तुम अपने माँ से दूर नहीं हो सकते हो, मेरे भाई से कहो और ब्रेकअप हो जाओ, कर लो ब्रेकअप, दूर हो जाओ मेरे भाई के लाइफ से। अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो और उसकी बात ना मानते हो, सिर्फ तुम अपनी ही खुदगर्जी दिखाओगे, तो आई एम डैम श्योर कि मैं जेल में होंगी तुम्हारे मर्डर के ही इल्ज़ाम में। एंड ये कहते ही लुबो वहाँ से चली जाती है गेट खोल के। गुवो देखती रह जाती है, लुबो तो उसे ध्यान भी नहीं देती है। वैन गेजिंग एकदम हैरान था कि जाओ जिसु उसकी वजह से रो रहा है। अभी जो गुवो होती है वो अंदर आके पूछने लगती है कि ये क्या कर रही थी, कौन थी ये, एंड वैन गेजिंग अलग अलग बहाने बनाने लगता है। गुवो कहती है कि थप्पड़ की आवाज़ आई थी, वैन कहता है कि नहीं मच्छर था तो मैंने अपने गाल पर ही हिट किया था, किसी ने कुछ नहीं किया है। अभी वैन अपनी गुवो की बातों का ही आंसर देते समय इतना टाइम निकल जाता है कि वो जब जाओ जिसु को कॉल करता है तब तक लुबो जाओ के घर पे पहुंच गई होती है। एंड वही कॉल उठाकर कहती है कि जब तक तुम कुछ क्लियर नहीं कर देते ना सब कुछ अपने तरफ से, तो प्लीज़ जाओ जिसु को परेशान मत करो। एंड ये कहते ही फ़ोन काट देती है, और जाओ जिसु का फ़ोन अपने पास रखी थी क्योंकि जाओ जिसु को 1908 से मतलब है ना ही कुछ, वो बड़ा नॉर्मल इंसान है तो उसे फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए लुबो उसका फ़ोन अपने पास रख ली होती है। इसलिए जब जब वैन गेजिंग कॉल कर रहा होता है तब तब लुबो ही उठा रही होती है। और उसकी एक ही बात थी, 3 दिन लगातार यही चलता रहता है। वैन गेजिंग जाओ जिसु से रीच ही नहीं कर पाया था, कनेक्ट ही नहीं कर पाया था। एंड जाओ जिसु उदास था, बट लुबो के कहने की वजह से वो दूर भी था क्योंकि लुबो का कहना सही है। वैन गेजिंग ने 2 बार झूठ बोला, एंड उसने पहले कहा था कि वो अलग घर में रह लेगा उसके साथ, बट अब ऐसा भी कुछ नहीं है, वो सारी बातों पर मुकर गया है और ये बहुत गलत है। एंड जाओ जिसु नहीं चाहता है कि वो अपनी मदर से दूर होए, इसलिए उसने पहले ही क्लियर कर रखा था। बट जाओ जिसु ने ही नहीं मतलब वैन गेजिंग ने ही उसकी बात नहीं मानी, तो इसमें जाओ जिसु की भी गलती नहीं है। अभी वैन गेजिंग जाओ जिसु से दूर रह ही नहीं पा रहा था और वो बहुत रो रहा होता है। ये गुवो और वैन रुयू दोनों देख लेते हैं एंड दोनों उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं। वैन गेजिंग बात को टाल रहा होता है, बट वैन रुयू अपने सर पर हाथ रखकर उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरी कसम है, बताओ कि बात है क्या। एंड वैन गेजिंग अपनी बातें बता देता है। वो बताते बताते बहुत रोने लगता है। एंड उसने ये भी बता रखा था कि शादी की बात तो अलग, या फिर नॉन वेज छोड़ देना। जो वो होती है वो माहौल ना देखते हुए कहने लगती है, कहा था ना लड़की की जगह लड़का है, बट वो छुड़ैल तो है ही ना, मेरे बेटे से दूर करना चाहता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा लड़का मिलेगा तुम्हें। जो वैन होता है पर रोते हुए कहता है, पर माँ I really love him, I really love him, उसके बिना नहीं रह सकता, पता नहीं कब प्यार हो गया। अभी गुवो कुछ कहती है उससे पहले वैन रुयू कहते हैं, तो क्या हुआ, वैसे भी शादी के बाद घर अलग कर ही लिया जाता है अपने बेटे को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए। तुम घर अलग कर रहे हो, रिश्ते थोड़ा तोड़ोगे। और देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना समझदार है, उसने तुम्हारी माँ को तुमसे दूर करने का नहीं सोचा। उसने इस बात पे भी एग्री किया कि अगर तुम्हारी माँ घर में नॉन वेज ना बनाए तो वो तुम्हारे साथ रह सकता है, खाने के लिए मना भी तो नहीं किया उसने। तो वो कितना मैच्योर है, कितना ज़्यादा, और वो तुमसे प्यार करता होगा तभी तो अपने नियमों के खिलाफ जाकर तुम्हें पसंद कर लिया, और तुमने उसे धोखा दिया है वैन, बहुत गलत है। जो वैन होता है वो कहता है, पापा सॉरी। जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं, कोई बात नहीं। वो कहती है कि कोई बात कैसे नहीं। अभी जो अपना वैन रुयू होता है वो गुवो को शांत करवाता है एंड वैन से कहता है कि तुम ना कल उसे घर पर लाना, जाओ उसके पास, सब क्लियर कर दो और बता दो कि हम तैयार हैं अलग घर के लिए, और घर तो मैं ही तुम्हें गिफ्ट करूँगा।
ठीक है, जाओ फटाफट, अपने प्यार को कभी छोड़ते नहीं हैं। जो वैन होता है वो कहता है सच्ची में ना। जो वैन रियो होता है वो कहता है हाँ कसम है मेरा, जा भाग बेटे। जो अपना वैन होता है अब भाग कर जाने लगता है। गुवो अब वैन रियो पे चिल्लाने लगती है क्यों, मेरा भी बेटा है, वो कैसे घर से दूर जा सकता है, नहीं मुझे उसे दूर नहीं करना है। जो अपना वैन रियो होता है वो कहता है पर वो अपने प्यार के लिए रो रहा था गुवो, हमने भी लव मैरिज की है, हमारे शादी के लिए भी एग्री नहीं थे, हम कितने रो रहे थे, तुमने प्यार करके शादी की फिर भी तुम दूसरों का प्यार समझ नहीं पा रहे हो। और जाओ जिसो अच्छा पर्सन है, देखो उसने वैन से तुम्हें दूर करने का नहीं सोचा, समझ रहे हो ना। जो गुवो होती है वो कहती है पर रुयो। जो वैन रियो होता है वो कहता है परवर कुछ नहीं, प्लीज़ मेरी बातों को समझो, प्लीज़ हमें अपनी बेटी की खुशियाँ प्यारी हैं और वो उसके साथ खुश है तो खुश रहने दो ना प्लीज़। अभी अपने वनरुयो के कहने पर गुवो मान जाती है बट वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्री नहीं थी, वो अपने बेटे को दूर रखना ही नहीं चाहती थी। हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है जो जाओजिसु के घर के नीचे आ गया होता है। वो उसे घूर के देख रही होती है एंड कह रही होती है फिर से तमाशा स्टार्ट, तुम गेट खोलना चाहोगी। जो साओ होती है वो कहती है हाँ बेशक, एंड ये कहती है वो गेट खोल देती है और कहती है फिर से तुमने ये सब घटिया हरकत किया। जो वैन होता है वो कहता है मम्मी मान गई है, सब पता चल गया है, कल इनवाइट भी किया है खाने पे, अब सब ठीक हो जाएगा। एंड ये कहते ही वैन केजिंग सीधा जाओ के कमरे में चला जाता है। जाओ जिसु सो रहा था, वैन जाओ को सोते हुए देखकर उसके हेड पर किस करता है एंड जाओ जिसु नींद में भी लव वैन कहता है। वैन स्माइल करता है और कहता है तुम्हारे पास हूँ। आवाज़ सुनते ही अपना जाओ जिसु उठता है एंड कहता है वैन। जो वैन होता है वो कहता है आई एम रियली सॉरी, पर मैंने अपनी मदर से बात कर लिया है, हम सेपरेट घर लेंगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ। सॉरी इन 3 दिनों तुमसे बिल्कुल रीच नहीं कर पाया बट ये सब सडनली बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें धोखा और झूठ बोलता हूँ बट इस बार नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं। आई रियली लव यू जाओ जिसु, मैं तुमसे बहुत जल्दी शादी करना चाहता हूँ। जाओ जिसु कहता है क्या ये कोई सपना है। जो वैन होता है वो कहता है नहीं ये हकीकत है, ये हकीकत है, आई लव यू। एंड ये कहते ही उसे हक कर लेता है। जाओ जिसु और वैन केजिंग दोनों रोने लगते हैं, काफ़ी बात करते हैं। एंड वैन कहता भी है कि कल बुलाया है खाने पर, टेंशन मत करना, नॉन वेज नहीं बनेगा, वेज ही बनेगा। जाओ जिसु स्माइल करने लगता है। जो अपनी साव होती है वो कहती है तुम्हारे चेहरे पर स्माइल क्यों नहीं है लुवो। जो लुवो होती है वो कहती है जब तक जाओ जिसु की शादी होकर 3 साल बीत नहीं जाते ना तब तक मेरे चेहरे पर खुशी नहीं आएगी। एंड ये कहते ही लुवो चली जाती है और साओ कुछ भी नहीं बोलती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, वैन रुयो बाहर गया होता है एंड वैन भी, और साफ साफ स्ट्रिक्ट बोला गया था कि वीगन खाना ही बनेगा, लाइक वेज खाना, प्योर वीगन नहीं। अभी जो अपनी गुवो थी वो बैठ जाती है एंड फिश टैंक में ना अपनी मछलियों को चारा डाल रही होती है। अभी वो कहती है इतनी आसानी से तो वैन बेटे को उसके हवाले तो नहीं जाने दूंगी, वैन रुयो पागल हो चुके हैं, पर मैं समझदार हूँ, मेरे बेटे की ज़िंदगी खा रहा है वो लड़का। अभी हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जो अपने वर्क पर था और जाओ से बात करके कह रहा होता है कि जब घर पर आऊँ तो क्या लेकर आऊँ, मतलब क्या पसंद आएगा आपकी माँ को, आपके पापा को, बताओ ना। जो वैन होता है वो कहता है हमारी माँ हमारे पापा, ठीक है, और तुम्हें ये सब दिखावे की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा से होता है वो कहता है लाओ वैन ये दिखावा नहीं है, मैं सच्ची में दिल से कुछ लाना चाहता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है जब तुम दिल से लाना चाहते हो तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो, तुम कुछ भी ला सकते हो मेरा बच्चा। हमें जो जाओ होता है वो स्माइल करने लगता है। वैन कहता है अच्छा मुझे काम है, बाद में कॉल करूँ। जो अपना जाओ होता है वो कहता है शाम को ही मिलेंगे। जो वैन होता है वो कहता है इंतज़ार करूँगा, फाइनली अब हम एक होने वाले हैं। जाओ कहता है हाँ हम एक होने वाले हैं। अभी दोनों फ़ोन पर एक दूसरे को किस करके उस फ़ोन को कट करते हैं। अभी हमें शाम के 7 बजे का सीन दिखाया जाता है, सब घर पर आ गए होते हैं। वैन रुयो ने जाओ जिसु के लिए कुछ लाया होता है क्योंकि पहली बार घर पर आया है, उसके बेटे का होने वाला पति है तो इसलिए लाया होता है। वैन केजिंग भी बहुत एक्साइटेड था, गुवो भी सची धजी पड़ी थी। अभी सब जाओ जिसु के आने का वेट कर रहे होते हैं। जाओ जिसु 7:30 बजे तक वहाँ पर आ जाता है एंड वो बहुत ही नर्वस था। वैन रुयो सीधा वैन को देखकर, मतलब जाओ को देखकर कहते हैं कि
क्या सुंदर है। इसलिए सोचो वैन अलग दिशा में क्यों भागा, इसलिए तूने नॉनवेज छोड़ा ना। इतना अच्छा लड़का मिले तो पूरी दुनिया छोड़ दे। कितना सुंदर है यार। फिर अपना जाजू से होता है वो कहता है शुक्रिया, एंड ये कहते ही नमस्ते करता है, एंड वैन रूही भी नमस्ते करते हैं। गुवो को उतना इंटरेस्ट नहीं था, एंड अपना जो वैन होता है जब वो नमस्ते करता है, मतलब जाओ जब नमस्ते करता है गुवो को, तो गुवो ना एक बहुत फीका सा बॉडी स्ट्रक्चर देती है अपने शरीर को, बस हल्का सा हिलाते समय कहते हुए, जो जाजिसू को अनकंफर्टेबल फील करवा रहा होता है। वैन रूही गुवो को देखता है बट गुवो कुछ नहीं कहती है। अभी जो अपना जाजिसू होता है वो अंदर की तरफ आता है, और जो वैन रूही होता है वो जाओ को घर दिखाते हुए कहता है कैसा लगा घर। जो अपना जाओ होता है वो कहता है बहुत सुंदर बनवाया है। और उधर ना एक फिक्स टैंक था जो डाइनिंग टेबल के बहुत पास था। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है फिक्स टैंक कितना मस्त है, ये कितना सुंदर लग रहा है। जो अपना वैन होता है वो कहता है ना खूबसूरत, तुम्हारी तरह। जाजिसू शर्मा जाता है। वैन कहता है, मतलब वैन रूही कहता है ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे हो वैन बेटा। वैन हंसने लगता है। गुवो ही उनमें से अलग थी और वो बहुत गुस्सा कर रही होती है। गुवो कहती है क्या करते हो, फैमिली कितनी है। जो अपना वैन रूही होता है वो गुवो के इतने रूड वे को देख कर कहता है फैमिली कितनी होती है, फैमिली एक होती है, फैमिली में मेंबर अलग अलग होते हैं ना। जो गुवो होती है वो कहती है मजाक मत करो, मैं पूछ रही हूँ इससे, मेरा बेटा जिसकी वजह से सब कुछ छोड़ रहा है, देखो तो कितना महान है, क्या करते हो तुम। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है मैं बॉक्सर हूँ, स्टेट लेवल पे खेलता हूँ, बहुत सारी मैंने गोल्ड मेडल दिलाई है अपने देश को। जो अपना वैन रूही होता है वो कहता है सच्ची में। जो जाजिसू होता है वो कहता है मेरे बारे में आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, मेरा नाम डालते ही सबसे ऊपर मैं ही आता हूँ। अभी जो अपनी गुवो होती है वो कहती है सबसे ऊपर तुम ही आते हो। जो वैन रूही होता है सर्च करता है तो जाजिसू ऊपर आता है, एंड कहता है तुमने बॉक्सिंग छोड़ दी, पर क्यों। जो अपनी गु होती है वो कहती है वीगन खाते खाते शरीर में जान नहीं बची होगी ना। जो जाजिसू होता है वो कहता है मैं प्योर वीगन नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, और मुझे नहीं जाना था, मैंने पूरे 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, मेरे लिए वही काफ़ी था। मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा नॉर्मल वे में बिजनेस में संभालना चाहता था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। पर अभी मैं बॉक्सिंग से दूर नहीं हूँ, मैं क्लब में अभी भी रहता हूँ, बॉक्सिंग क्लब में मैं ज्वाइन हो चुका हूँ। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं वहाँ पर जाता हूँ और हमेशा जीत कर आता हूँ। जो अपना वैन रूही होता है वो कहता है आप पूरा यकीन हो गया वैन, इतने अच्छे लड़के के लिए ना पूरी दुनिया त्याग कर दे, तू तो कुछ नहीं कर सकता। जो अपना वैन होता है वो कहता है पापा। जो अपना वैन रूही होता है वो कहता है इसने गोल्ड मेडल जितवाया है अपने देश को, तुम तो बस मेरे घर में ही कुछ जीत कर ला दो। जो अपना वैन होता है वो मुंह बना लेता है। जाजिसू और वैन रूही हंसने लगते हैं। वो बोलती है मेरे बेटे की बेइज्जती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा है ये। जो अपना जाजिसू होता है ना, गुवो की बातों से साफ साफ लग रहा होता है कि वो उससे नफ़रत कर रही है, जिससे उससे बहुत हर्ट हो रहा होता है। वैन रूही कहता भी है वैन तुम थोड़ा जाओ, मुझे तुम्हारी माँ से बात करना है। वैन हाँ में सर हिलाता है, जाओ को अपने कमरे में लेकर जाता है। अभी जो अपना वैन रूही होता है वो कहता है गुवो मियांग ये क्या कर रही हो तुम। जो अपनी मियांग होती है वो कहती है इस लड़के की वजह से वो मुझे छोड़ रहा है। जो अपना वैन रूही होता है वो कहता है तुम समझ क्यों नहीं रही हो, वो तुम्हें छोड़ नहीं रहा है, इज़ नॉट लीव यू, वो अलग घर में रहना चाहता है बस, और तुम अपने उससे पल्लू से बांध के नहीं रख सकती। वो गुस्सा हो जाती है। जो अपना जाजिसू था कमरे में बैठा था एंड उदास था। वैन कहता है क्या हुआ जाजिसू। जो जाजिसू होता है वो कहता है आई थिंक सो तुम्हारी मदर मुझे पसंद नहीं करती। जो वैन होता है वो कहता है नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। जाजिसू उदास होकर कहता है लग तो यही रहा है, उनने थोड़ी सी भी मीठी बात नहीं की मेरे से, शायद उनको लगता है कि मैं तुम्हें उनसे जुदा कर रही हूँ, पर मैं जुदा नहीं कर रहा हूँ, बस मैं। जो वैन होता है वो कहता है रोने की ज़रूरत नहीं है जाजिसू, मैं समझता हूँ मेरी माँ थोड़ी सी गुस्सा करती है, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, तुम प्लीज़ थोड़ा सा संभाल लो खुद को,
माँ बहुत अच्छी है। जब वो तुम्हें जानने लगेगी ना कि तुम कितने अच्छे हो, वो देखना तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगी। जाजसू स्माइल करता है। अभी जो अपना वैन होता है उसे संभाल रहा होता है। वैन रुई उसे बुलाते हुए कहता है कि तुम आ सकते हो, खाना खाने का वक्त हो रहा है। जो अपना वैन एंड जाओ होते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। जो गुवो होती है वो कहती है तुम्हें हमारे जैसे लोगों के साथ खाना तो पसंद नहीं होगा, आपके नाटक अलग है ना। गुवो ना इतनी बेइज्जती कर रही होती है ना इनडायरेक्टली, एंड जाओ सब सुन रहा होता है क्योंकि बहन ने कहा है। सब के सब वो अपने तरफ ले रहा होता है, रिप्लाई भी नहीं कर रहा होता है। एक होता है ना साइकेट्रिस्ट वे में रिप्लाई कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं कर रहा होता, वो बस सुन रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि हाँ माँ है, नहीं चाहती है कि उसका बेटा जुदा होए। उसको लग रहा होता है कि वो घर तोड़ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब समझेगी तो समझ जाएंगी कि जाओ अच्छा इंसान है। बट वो एक मौका भी नहीं छोड़ रही होती है। एंड्रयू जब गुस्से में उसको भेजता है तब वो जाती है एंड खाना लेकर आती है, और वो खाना ना ट्रॉली में लाते हैं। उनका थोड़ा सा स्टाइलिश है ताकि ट्रॉली में बहुत सारे खाने आ जाते हैं। अब सब डिशेस को ढक कर रखा होता है, वो सारे डिशेस ना रखने लगती है एंड एक डिश सीधा जाओ के फेस के सामने। जाओ जिसको थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि यहाँ पर उसे कंफर्टेबल नहीं लग रहा होता है गुवो की वजह से। अभी गुवो सारे का ना ढक्कन खोलने लगती है। बहुत सारे ब्यूटीफुल खाने थे, बट जो जाओ जिसू के गेट का वो जो होता है ना, जाओ जिसू के साइड वाला ढक्कन जब जैसे ही खोलती है उसके पास जो बर्तन था उसमें फ़िश थी, पूरी फ़िश जिसको रोस्ट किया गया था। जाओ जिसू जैसे ही वो देखता है उसकी आंखें निकाली गई थी एंड उसको इतनी उल्टी होती है, वो वहाँ से उठ जाता है एंड उसको उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। वो सीधा बाहर की तरफ जाता है एंड उल्टी करने लगता है। जो अपने हवन रही होता है वो कहता है गुवो, जो गुवो होती है वो कहती है माफ़ करना, ये कल का है, पता नहीं कैसे बाहर आ गया, ढका हुआ था तो समझ में नहीं आया। जो वन रही होता है वो कहता है गरम मछली दिख रहा है कि आज तुमने बनाई है, कल कुछ नहीं था, किचन में मैंने देखा तो तुम ये हरकत क्यों कर रही हो ऐसा। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है मेरे पे ही चिल्लाओ तुम, उस लड़के ने तुम्हें भी गंदा कर दिया है। एंड ये कहते ही वो किचन में चली जाती है। जाजिसू जो बहुत उल्टी कर रहा होता है, उसका गला पूरा छिल गया होता है। वैन कहता है मैं पानी लाता हूँ। जो अपना जाओ होता है वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। जो अपना वैन रियो होता है वो उधर आकर कहता है जाओ बेटा माफ़ करना। तो जाओ होता है वो कहता है नहीं, उन्होंने बोला ना ये कल का है, गलती हो गई होगी, मुझे उनसे सॉरी बोलना चाहिए, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। एंड ये कहते ही वो किचन की तरफ जाने लगता है और गो बुनबुना रही होती है मेरे बेटे को मेरे से जुदा कर रहा है, उसको तो मैं मार डालूँगी। उसके लिए ही स्पेशली मैंने मछली बनाई थी, आज तो वो गया। अब जो जाजसू होता है वो ये सुन लेता है कि ये नाइट की मछली नहीं, वो उसके लिए बनाई गई थी ताकि वो उल्टी करे। अभी जो जाजसू होता है वो कुछ बोले उससे पहले वैन उधर आकर कहता है जाओ अंदर नहीं गए। गो पीछे मुड़ कर देखती है। जो जाजसू होता है वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। एंड ये कहते ही वो फिश स्टैंड के पास चला जाता है। गो भी उधर आती है एंड खड़ी रहती है। जो अपना वैन होता है वो गो को देख कर कहता है वैसे वो जो फिश थी बहुत अच्छी से रोस्ट की हुई थी, देख कर लगा। गो हैरान, वैन हैरान, ये नॉनवेज की बात कर रहा है। जो अपना जाजसू होता है वो उस फिश टैंक को देखकर कहता है ये मछलियाँ बहुत सुंदर हैं, अगर ये मर गई तो आप इसे भी पका के खा जाओगे। जो अपना वैन होता है वो कहता है जाओ। जो जाओ होता है वो कहता है नहीं आप तो पका के खा सकते हो, उन मछलियों में ऐसा क्या है जो इन मछली में नहीं है, ये तो छोटी है, बहुत ईजी होगा खाने में, है ना गुवो आंटी। जो गुवो होती है वो कहती है हम पाली हुई मछलियों को नहीं खाते हैं। जो अपना जावजिसो होता है वो कहता है ये अच्छा है, जो खुद का पाला हुआ है उसे नहीं खा सकते, दूसरों को खा सकते हैं, उसकी आंखें निकाल के हैवान बनकर खा सकते हैं ना। इंसानियत है या फिर नहीं है आप लोगों में। कितने पास रखा है फिश टैंक को किचन में, आप उनके फैमिली को खाते हो, उनके मेंबर को खाते हो, हर वो देख रहे होते हैं, बेचारे रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए आप जैसे घटिया लोगों के घर में। अभी जो वन केसिंग होता है जाओ जिसको को थप्पड़ मार देता है एंड कहता है वहाँ को घटिया बोलने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हें। जो अपना जाओ जिसको होता है वो कहता है घटिया मैं हूँ घटिया, कब से तुम्हारी माँ की मैं बातें सुन रहा था वन केसिंग, कब से सॉरी बोलने गया था मेरे उल्टी के लिए, और किचन में पता चला कि इन्हें जानबूझ के ये सब किया है, जानबूझ के मेरे सामने नॉनवेज रखा
ताकि मैं उल्टी कर सकूं, मुझे अजीब लग सके। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? आपको लगता है कि मैं आपका बेटा छीन रहा हूँ? मैं कोई डायन हूँ? नहीं हूँ मैं। आपका बेटा मेरे पीछे पड़ा था शुरू से ही। शुरू से सारी शुरुआत उसने की है, मैंने कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर तुम नहीं रहना चाह सकते हो तो छोड़ सकते हो। सब कुछ क्लियर किया है मैंने, सब कुछ क्लियर किया है। सब अकेले मर्जी से नहीं किया मैंने, तो मुझे ब्लेम करना बंद करो। मैं आपका बेटा नहीं खाना चाहता हूँ, नहीं खाना चाहता हूँ। जलील करना बंद करो। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अपनी माँ की तरह मान सकता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो वैन होता है वो कहता है मेरी माँ से तमीज़ से बात करो जाओ। जो जाओ जिसे होता है वो कहता है वैन केजिंग, मुझे ना तमीज़ मत सिखाओ, प्लीज़ मत सिखाओ, अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं सुनना चाहता। एंड ये कहते हैं हाथ जोड़ लेता और कहता है वेनरू अंकल आप बहुत अच्छे हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं। यहाँ से जाने के बाद भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आपकी बीवी के बारे में मैंने जो भी बोला उसके लिए माफ़ करना, पर उनने जो मेरे साथ किया है ना, ये बहुत छोटी और घटिया हरकत है। और वैन केजिंग चेहरा मत दिखाना मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारे माँ का बेटा नहीं खाने चाहता। एंड ये कहते ही अपना जो जाओ है वो जाने लगता है। वो जाओ को रोकती है, जाओ अपना पाँव रोकता है। वैन को लगता है कि कुछ होगा यहाँ पर, बट वो उसको सामान पकड़ाते हुए जो जाओ नहीं लाया था, एंड वो कहती है निकल जाओ इस घर से, ज़्यादा सही रहेगा। जाओ उन सामान को लेता है और कहता है मुझे रुकने का शौक़ भी नहीं है। एंड एक सामान अपने वेनरियो को देख कर कहता है ये आपके लिए लाया था अंकल। और वो जो 2 सामान था जो वैन एंड गो मिंग मैंग के लिए लाया था वो लेकर चला जाता है। वो रास्ते में ना रोने लगता है, बारिश आने के कारण वो भीग रहा होता है। जो अपना जाओ जिसु होता है वो बच्चों की तरह कहता है मैं जब रो रहा हूँ तो आप क्यों रो रहे हो, बरसने की क्या ज़रूरत है, आप रो रहे हो ताकि मैं रो सकूँ। बारिश से मुझे रोना आता है, आप समझते क्यों नहीं हो। एंड वो रोड पर ही बैठकर रोने लगता है। काफ़ी लेट हो गई होती है, ना बारिश रुक रहा होता है, ना ही जाओ जिसु का कोई कांटेक्ट आ रहा होता है। लुगो एंड साव जब जाओ को कॉल लगाते हैं तो कॉल भी अवेलेबल नहीं बता रहा होता है। वैन केजिंग जो कमरे में बैठा हुआ था अपना वेनरियो जो उसे बहुत डांट रहा होता है, बहुत ज़्यादा, कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम्हारा बेटा है वो, ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो। बट वो सुन ही नहीं रही होती है। वैन केजिंग जो ऐसे ही बैठा हुआ था उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है। फिर वो बाद में उठता है एंड जाने लगता है। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है कहाँ जा रहे हो बेटा, बारिश आ रही है बाहर। जो वैन होता है अपनी माँ की तरफ देख कर कहता है प्लीज़ माँ अभी कुछ मत बोलिए। एंड ये कहते ही जाने लगता है। गुवो एकदम शांत रह जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती। वैन केजिंग रोड पर जाता है तो जाओ जिसु को आगे रोता हुआ ही पाता है। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है वो अपने जाओ के पास जाकर कहता है कार में क्यों नहीं थे तुम, कार में क्यों बैठ के नहीं गए। जो जाओ जिसु होता है वैन को देख कर कहता है ध्यान से ही निकल गया कि मैं कार से आया था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं तुम्हारी माँ का पेटा नहीं खाना चाहता, मेरी ऐसी हरकत नहीं है यार। मैं अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसा हूँ, टुकड़ों में प्यार मिलता था मुझे और साव को, तो मैं जानता हूँ कि प्यार की अहमियत कितनी होती है। मैं बस अपना कंफर्ट चाहता हूँ। मैंने तुम्हें सब क्लियर कर रखा है। जब तुम्हें पता था कि ये नहीं हो सकता है तो मेरे लाइफ में क्यों आए, क्यों झूठ बोला। एंड ये कहते ही जाओ जिसु वैन को हिट करने लगता है। जो वैन होता है वो कहता है और मार लो, जितना चाहे उतना मार लो, मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी। और मेरी माँ ने जो किया उसके लिए माफ़ करना। मैं अपने सेंस में नहीं था, मेरी माँ को कोई मेरे सामने ही बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा। रियली सॉरी जाओ, मुझे माफ़ कर दो। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है माफ़ किया। जो वैन होता है वो कहता है इतने जल्दी। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है हाँ माफ़ किया, पर अब मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकता, लेट्स ब्रेकअप। जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं नहीं जाओ, ब्रेकअप नहीं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ,
हमारा ये प्यार कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। हम अलग हैं, मैं तुम्हें बदल नहीं सकता, मेरी हिम्मत नहीं है तुम्हें बदलने की, पर तुम भी मुझे नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते हो तुम मुझे। मैं अपनी जगह पे सही हूँ, तुम अपनी जगह पे सही हो, तुम्हारी माँ अपनी जगह पे सही है, तो क्यों ना हम अलग अलग हो जाए। सेपरेट होने में ही अच्छा है। जो बहन होता है वो जाओ को पकड़ के कहता है नहीं जाओ, आंसू नहीं, प्लीज़ ना आंसू। जो जाओ जिसको होता है वो कहता है बहुत हो गया है, नहीं हो सकता लगन मेरे से, नहीं हो सकता। जो अपना जाओ जिसको होता है वो कहता है तुम जिद नहीं करते, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जिद करो, और घर में नॉनवेज बन रहा है तो तुम्हें क्या है, किचन में मत जाओ, अपना प्लेट अलग रखो, क्या जाता है, तुम्हें कौन ज़बरदस्ती खिला रहा है। जो अपना जाओ जिसको होता है वो कहता है फ़र्क पड़ता है, मैं अपनी आँखों के सामने अपने घर में ये सब नहीं होने देना चाहता। अपने घर में खून बहता हुआ देखूं, किसी जानवरों को खाता हुआ देखूं, तुम ये क्यों नहीं करते, ये क्यों ना हो, अच्छा नहीं रहेगा कि तुम्हारे घर में नॉनवेज बने ही ना, हमारा प्लेट एक ही हो जो शुद्ध हो। जो अपना बहन होता है वो कहता है साओ मेरी माँ को आदत है खाने की, तुम्हारे वजह से मैं छोड़ रहा हूँ ना, मेरी माँ को छोड़ने का तुम कैसे कह सकते हो। तो जाजू से होता है वो कहता है नहीं बोल रहा छोड़ने का, नहीं बोल रहा हूँ छोड़ने का, कब बोल रहा हूँ कि वो अपना नॉनवेज छोड़े, मैं उनसे अलग रहना चाहता हूँ क्योंकि घर एक है वो। अगर ऐसा है तो वो होटल में सिर्फ जाके खाए, घर में ना खाए, पर ये भी तो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। तुम्हारा मेरा सोच अलग है, नज़रिया अलग है, हम दोनों बहुत अलग हैं। मेरे से गलती हो गई है तुमसे प्यार करके, तुमसे गलती हो गई है मेरे से प्यार करके। अभी तुम जो बोल रहे हो, तुम अपनी माँ के बारे में बोल रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे भी बदलना चाहते हो, और जबकि मैं गलत नहीं हूँ, तुम भी गलत नहीं होगे, पर मैं भी गलत नहीं हूँ। तुम मेरे विश्वास को गलत नहीं कह सकते हो, समझ गए। जो बहन होता है वो कहता है तो तुम समझो ना, क्या जाएगा, हम घर में खुश रहेंगे, जब नॉनवेज बनेगा तो तुम किचन में मत जाना, तुम्हारे लिए बाहर से खाना ला दूंगा। जो जाजू से होता है वो कहता है और तुम्हारी माँ ये बाहर से नहीं खा सकती, उनने आज क्या किया, क्या किया उनने आज मेरे साथ, जानबूझ के ये सब किया, क्या ये अच्छा है, क्या उनको पता नहीं था, मान कर रहे थे, उस सब में से अपमानित किया जा रहा था। सम्मानित इंसान हूँ मैं, सम्मानित। 5 गोल्ड मेडल्स, 5 गोल्ड लाया है मैंने अपने देश के लिए, 5 बार जीता हूँ, पर बेइज्जत किया जा रहा था मुझे, ताने मारे जा रहे थे, सुन रहा था मैं, पर ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जो अपना बहन होता है वो कहता है हाजू हाजू प्लीज़, हाजू प्लीज़। जो अपना जाजू से होता है वो कहता है नहीं नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। एंड ये कहते ही वो अलग होने लगता है, बट जाजू मतलब वैन अलग हो ही नहीं रहा होता है। तभी वहाँ पर लुवो की कार आती है, एंड ये देखकर लुवो फटाफट वैन के पास जाकर उसे धक्का देकर कहती है क्या कर रहे हो तुम, जाओ भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाजू कहता है मुझे घर ले चलो लुवो प्लीज़, मैं अपनी कार बाद में ला दूंगा। जो अपना बहन होता है वो कहता है लुवो मुझे बात करने दो, साउ कहाँ पर है। जो लुवो होती है वो कहती है घर पर छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, मेरे भाई से दूर रहो, जाओ से दूर रहो वैन। जो वैन होता है वो कहता है मुझे जाओ से बात करना बहुत ज़रूरी है, जाओ समझो ना। जो जाओ जिससे होता है वो कहता है वैन तुम समझो ना। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हारे बिना नहीं रह सकता यार मैं, प्लीज़ एडजस्ट कर लो। जो अपना जाओ जिससे होता है वो कहता है प्लीज़ एडजस्ट कर लो, तो तुम क्यों नहीं प्लीज़ एडजस्ट कर लेते, तुम्हारे बिना मैं भी नहीं रह सकता, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बिना मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, रह सकता हूँ पर खुश नहीं, जीते जी मर जाऊँगा तुम्हारे बिना, पर मैं ये नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करो। एंड ये कहते ही वो कार में बैठने लगता है, वैन बहुत जिद करता है, बट अपना जाजू मानता ही नहीं है। कार को बंद कर लिया जाता है और कार चालू करने लगते हैं। वैन उस कार के पीछे पीछे ही भाग रहा होता है। जाजू अपने फेस को टर्न किया हुआ था, तभी अचानक से ना कुछ आवाज़ आती है, लाइक जैसे कि ट्रक टकरा गई हो, कुछ एक अलग सी ही आवाज़। जाजू के दिल में धड़कन में से ना दर्द होने लगता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वैन केसिंग नीचे पड़ा हुआ है, सर से खून निकल रहा है, टक्कर उसको देकर चला गया एक व्हीकल। जो जाजू होता है वो लुवो से कहता है लुवो कार रोको। जो लुवो होती है वो कहती है क्या हुआ,
जाओ कहता है कार रोको। वो कार रोकती है एंड जाओ जिसको फटाफट भाग कर जाता है, वैन को पकड़ लेता है एंड कहता है लाओ वैन। जो वैन होता है वो कहता है जाओ जिसो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे छोड़ के मत जाओ। अभी जो अपना जाओ जिसो होता है वो फटाफट वैन को कार में बैठाता है एंड उसे हॉस्पिटल ले जाता है। फिर वैन रुयो एंड गो मिंग मैंग को भी रीच करता है। वैन किसिंग सही था बट सर पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। गो आते ही सीधा जाओ को थप्पड़ मार देती है। लुओ गुस्सा होते हिम्मत कैसे हुई मारने की। अभी जो अपना जाओ होता है उसे संभालता है। वैन रुयो भी गुओ पर ही गुस्सा करता है। जो अपनी गुओ होती है वो कहती है इसकी वजह से मेरे बेटे की आज ये हालत हुई है। जो अपना वैन रुयो होता है वो कहता है तुम्हारे खुद के वजह से ही तुम्हारी बेटी की ये हालत हुई है, समझ गई। अभी ना डॉक्टर आते हैं एंड सब पूछने लगते हैं कि क्या मिल सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि होश में आ चुके हैं बट अभी कोई एक ही मिल सकता है एंड वो जाओ जिसू का नाम ले रहे थे। जाओ जिसू कौन है? जाओ जिसू आगे जाता है, वो उसे घूर के देख रही होती है। डॉक्टर कहते हैं कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं तो पहले तुम ही जाओ मेरे हिसाब से। जाओ हाँ में सर हिलाता है एंड अपने वैन रुयो को देखता है और वैन रुयो इशारा करता है कि बेटा तुम चले जाओ। जाओ जिसू अंदर चला जाता है। वैन को देखता है कि वो उठने की कोशिश कर रहा है। जाओ जिसू उसे अच्छे से लेटाते हुए कहता है उठो मत। जो वैन होता है वो कहता है जाओ आजू ये छोड़ के मत जाओ ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, हम खुश रह पाएंगे प्लीज़। जो अपना जाओ जिसू होता है वो अब क्या बोले, वैन किसिंग से इतना प्यार करता है, उसकी ऐसी हालत, तो वो कह देता है कि ठीक है एडजस्ट कर लेंगे हम, हाँ पर अभी तुम स्ट्रेस मत लो, बी काम माफ़ करना। जो वैन होता है वो कहता है कोई बात नहीं, तुम छोड़ के नहीं जाओगे ना तो सब सही होगा। एंड ये कहते ही वो जाओ को हक कर लेता है एंड जाओ भी उसे हक किया हुआ था बट उसका दिल टूट रहा होता है। वो जो बाहर खड़ी होकर ये सब सुन रही होती है और उसे गुस्सा आ रहा होता है। हमें बात का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू अपने घर चला गया होता है, वैन किसिंग को अपने घर ले गए होते हैं। वो गुस्सा कर रही होती है कि तुमने क्या हालत बना ली है, बट वैन उसे भी समझा रहा होता है कि माँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जाओ जिसू बहुत अच्छा है, वो हमें अलग नहीं करना चाहता है बट उसकी अपनी रीज़न है। जो गुवो होती है वो कहती है क्या रीज़न है, क्या वो एडजस्ट नहीं कर सकता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है एडजस्ट कर रहा है ना, वो एडजस्ट कर रहा है माँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके नॉनवेज खाने से, आप घर में खा सकते हो और हम अलग भी नहीं होंगे, हम अलग नहीं होंगे। जाओ जिसू इस घर में आ रहा है, अब तो आके दो माँ। अभी गुवो के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। जो अपना वैन रुयो होता है वो वहीं पर था एंड वो कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों बहुत सेल्फिश हो रहे हो, तुम जाओ जिसू की दिल की हालत नहीं जान रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। एंड ये कहते ही वैन रुयो जाने लगता है। वैन एंड गो एकदम शांत है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू वैन से मिलने आया था बट वो गो मिंग म्यांग से फेस मिला ही नहीं रहा होता है। गो मिंग म्यांग भी अपने नज़रों को ऐसे फेरी हुई थी एंड वो जाओ जिसू के आने से खुश भी नहीं थी। जाओ जिसू वैन को देखता है एंड जाने लगता है। वैन मना करता है कि रुक जाओ थोड़ी देर और, बट जाओ जिसू मना कर देता है एंड कहता है कि उसे वर्क है, वो तुम्हें कॉल करेगा एंड कल भी मिलने आएगा, इसलिए वो जाने लगता है। अभी जो अपना वैन रुयो है वो जाओ को देख कर कहता है जाओ बेटा वैन के साथ रहने के लिए तुमने हाँ क्यों बोला। अभी वो घर के बाहर आ गए होते हैं। जाओ कहता है वैन की ये हालत देखी नहीं गई अंकल, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, अगर छोड़ दिया तो वो कुछ खुद को कर लेगा और अगर उसके साथ रहा तो मैं नहीं सह पाऊंगा ये सब, मरने का मन हो रहा है अंकल, मरने का मन हो रहा है। अभी जाओ जिसू ना रोने लगता है। वैन रुयो उसको गले लगाते हैं एंड कहते हैं कि बेटा बिल्कुल मत रो, बिल्कुल नहीं, ठीक है मेरे पास एक आइडिया है जिससे लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है पर सांप को क्यों मारना। जो अपने वैन रुयो होते हैं वो कहते हैं कहावत है बेटा, कहावत है, बस मैं जैसा बोलूँ वैसा करना, वैन के साथ नॉर्मल रहना। अपना जाओ जिसू हाँ कह देता है एंड वैन रुयो उसे ना कुछ आइडियाज़ देते हैं। अभी
आइडियाज़ क्या है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। जाओ जिसू अब बहुत प्यार से वैन केसिंग से बात करने लगता है और 1 महीने तक ऐसी ही बात चलती है। फिर वैन केसिंग रिकवर भी हो गया होता है। अब जाओ जिसू कहता है वैन से कि यू नो व्हाट, एक लड़का ना मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो बहुत ही डेंजरस है। जो वैन होता है वो कहता है कौन, कैसे? जो अपना जाओ होता है वो कहता है बहुत क्रिप्टी तरीके से मुझे देखता है, क्लब में है मेरे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, ऐसा लगता है कि वो खा ही जाएगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है तो तुम मारो, तुम कमज़ोर थोड़ा हो, मैं आता हूँ तुम्हारे लिए, ऐसे कैसे मेरे बच्चे को देख सकता है? तो जाओ होता है वो कहता है नहीं, हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस के पास भी गया तो पुलिस ने कहा कि उसका कुछ नहीं हो सकता है, वो यहाँ के डॉन का बेटा है, बहुत ही डरावना है। पता है एक बार मेरे पास आकर कहा कि तुम इतने स्वादिष्ट लगते हो कि मन करता है खा जाओ। उसकी नज़र में ऐसा लगता है कि वो मुझे मार के खा जाना चाहता है। जो अपना वैन होता है वो हंसते हुए कहता है पागल हो क्या, इंसान कौन खाता है, तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, वो बस थड़की होगा, मैं उसको सबक सिखाता हूँ, देखता हूँ कि कौन है गैंगस्टर का बेटा, और मेरे बच्चे को ऐसे निगाहों से देख कैसे सकता है, तुम फिक्र मत करो। जो जाओ से होता है वो कहता है लव यू। जो अपना बहन होता है वो कहता है लव यू टू। अभी ना वो स्माइल कर रहे होते हैं। हमें ऐसे ही कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जो जाओ होता है वो वैन को कॉल करता है, जो बहुत डरा हुआ था। जाओ बहुत डर डर के कह रहा होता है वैन वो मुझे मारना चाहता है, मैं इस अबैंडन्ड सी जगह पे फंसा हुआ हूँ। जो वैन होता है वो कहता है कौन मारना चाहता है? जो अपना जाओ होता है वो कहता है वही लड़का, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, एंड एक एड्रेस देता है। जो वैन होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है, वो फटाफट उस एड्रेस पे जाता है, एंड उसकी मिस्टेक थी कि वो पुलिस ले जाना भूल जाता है। एंड वो जैसे ही उस एड्रेस पे जाता है उसके सर पर ना कोई कुछ चला के मार देता है। अभी जो अपना वैन केसिंग होता है वो एकदम सर उसका ना चक्कर खाने लगता है और वो ना बेहोश हो जाता है। अभी वैन की जैसी होश खुलती है, यहाँ पर डिस्टर्बिंग सा सीन है। अभी वैन की जैसी होश खुलती है तो वो देखता है कि वो बंधा हुआ है, सामने कोई है, लाइक एक विंडो है, उसके बाहर कांच की बहुत बड़ी दीवार है। जो अपना वैन होता है वो देखता है कि जाओ जिसू को ना ऐसे लेटा दिया गया है स्ट्रेचर टाइप जगह पर। वैन केसिंग कहता है साजिशु, एंड ये कहते हैं खुद को खोलने की कोशिश करता है बट खुद को खोल ही नहीं पाता है। एक लड़का जाओ जिसू के पास आता है एंड उसके हाथ से ना वो कपड़े हटाता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है कमीने, और गाली दे दे के कह रहा होता है कि खोल मुझे और जाओ जिसू को हाथ लगाने का सोचना भी मत। बट मे भी कांच के पास से ना आवाज़ नहीं जा रही होती है, पर वो उसे देखता है और एक अजीब सी स्माइल करता है। वैन कहता है जाओ को छोड़। अभी उसके हाथ में ना एक छुरी था जिससे वो जाओ जिसू के हाथ में कट लगा देता है। वैन घबरा जाता है, वो बोल नहीं पा रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है कि छोड़, बट वो इंसान धीरे धीरे जाओ जिसू की बॉडी को कट करके खाने लगता है। वैन के लिए बहुत डिस्कस्टिंग था, उससे उल्टी होने लगती है, वो पूरा उल्टी कर देता है, वहाँ पर रो रहा होता है। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने उसका प्रेम चला जाता है और वो कैसे जानवरों की तरह जाओ जिसू को खा रहा है, ये कितना घिनौना है। वो रोने लगता है, जाओ जिसू का नाम लेने लगता है, गुस्सा आ रहा होता है, उल्टी हो रही होती है क्योंकि वो एक इंसान को खाते हुए देख रहा होता है और वो जो उसका प्रेम है सदमे में पहुंच के वो पता नहीं अजीब सा हो गया होता है, उससे बोला नहीं जा रहा होता है। वो ऐसा लग रहा होता है ना कि अभी उसकी सांस रुकेगी एंड वो मर जाएगा। तभी अचानक से जो विंडो थी ना वहाँ पर अंधेरा हो जाता है एंड कोई आकर उसे पकड़ के कहता है हे खुद को संभालो। अभी जो वैन होता है वो देखता है तो वहाँ पे जाओ जिसू था और वो कहता है जाओ जिसू। जो जाओ जिसू होता है वो वैन की रस्सी खोल दी होती है। जो वैन होता है वो जाओ जिसू को हक कर लेता है एंड कहता है जाओ जिसू तुम ठीक हो? वो क्या था, वो क्या था, तुम ठीक हो ना? अभी वैन तो पागल ही हो गया होता है, जाओ जिसू चुपचाप था। तभी पीछे से वैन रुइयो आते हैं एंड कहते हैं देखा कितना बुरा लगता है जब अपने प्रेम को अपनी आंखों से मरते हुए देखते हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है
पापा जो अपना वैन रियो होता है वो कहता है ये बस एक होलोग्राम है, ओनली फॉर एक होलोग्राम जो तुम्हें दिखाया गया है, ये टीवी है। एंड ये कहते ही उस कांच पे मारता है तो वो कांच नहीं टीवी है, और वो एक एक्टर को बुलाकर सीजीआई से ये सब बनाया हुआ था, ये कुछ रियल नहीं है। जो वैन होता है वो कहता है पर क्यों? जो वैन रियो होता है वो कहता है ताकि तुम सेल्फिश ना रहो और समझो जाओ की बातों को कि उसे कैसा लगता है। वो एनिमल लवर है, उससे प्यार है जानवरों से, चाहे वो जानवर छोटे से भी क्यों ना हो। वो नहीं देख सकता है उनको मरते हुए क्योंकि वो प्यार करता है। और तुमने जो कहा कि किचन में बन जाएगा, तुम किचन में मत जाना, उस दिन तुम्हारे लिए घर से बाहर से खाना आ जाएगा, तो ये बात ना दिल की है, दिमाग की नहीं। उसका दिल कैसे मानेगा? वो तो जानेगा ना कि किचन में जिससे वो प्यार करता है उसे बनाया जा रहा है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे वैन केसिंग, और ये सारी मैंने प्लानिंग की है, और तुम्हारे साथ अक्ल किसी और को भी दिलाने की ज़रूरत है। जो वैन होता है वो कहता है किस है? हमें दूसरे कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी वो मिंग यांग को भी ट्रैप किया गया था, एंड उसे वैन केसिंग को दिखाया गया था क्योंकि वैन केसिंग भी उसके लिए करीब थी, एंड उसकी भी हालत वही हो गई थी। तब वैन केसिंग को सामने लाया गया था, एंड गो मिंग यांग हैरान थी। एंड वैन रुयू सारी बात बताता है तो गो मिंग यांग वैन रुयू पे चढ़ जाती है, एंड वैन रुयू गुओ का हाथ पकड़ के कहता है गुओ बस करो यार, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बेटा अगर घर छोड़ के चला गया तो तुमसे जुदा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। और जाओ जिसो खराब इंसान नहीं है, ये समझ लो। और जाओ जिसो अपने जगह पे सही है, देखा ना तुम्हें कितना बुरा लगा ना। एंड वैन रुयू ने जो वैन को समझाया वो सब गो मिंग यांग को भी समझाया। अभी वैन एंड गो मिंग यांग कुछ बोलने लायक ही नहीं थे क्योंकि उनने अपने आँखों के सामने जब अपने परिवार वालों को, अपने प्रेम को मरते हुए देखा, तब उसे समझ में आया ना कि ये क्या होता है, कैसी फीलिंग है ये। एंड जाओ जिसो क्या फील करता है, क्योंकि जाओ जिसो उन सारे जानवरों को अपना मानता है। वो कठोर दिल नहीं है, उनके लिए वो अपने हैं, वो सारे जानवर, वो एनिमल लवर है, तो उसको तो बुरा लगेगा ही ना। ये क्या होता है कि घर के अंदर तुम कमरे में रह जाना, किचन में बनेगा, बट उसे पता तो है ना कि वहाँ पर किसी बकरी को, मछली को, मुर्गी को काट कर खाया जा रहा है, तो ये कितना हर्टफुल होगा जाओ जिसू के लिए। ये समझना गो मिंग यांग एंड वैन केसिंग को ज़रूरी था, और सबसे ज़्यादा वैन केसिंग को था क्योंकि वो इमोशनली जाओ जिसू को वीक कर रहा है, उसे अपने पास रख रहा है। जाओ जिसू का जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है वो उसे दबा दे रहा है। एंड वैन रुयू का यही प्लान था, उसने जाओ जिसू से कहा होता है ना कि उसका यही प्लान था, क्योंकि अपने वैन रुयू इन्हीं सब स्टेज में काम करते हैं, सीजीआई वीजीआई, तो उसे पता था, तो उसने एक प्लान लगाया था। इसलिए कहा था कि नॉर्मल बात करना ताकि सब नॉर्मल लगे, एंड फिर अचानक से कहना कि कोई लड़का उसके पीछे पड़ा है। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ये बताने के लिए था कि कोई ऐसा साइको इंसान हो सकता है जो इंसान को भी खाए, ताकि ये सब कर सके। अभी जो अपने गुओ और वैन होते हैं वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। वैन केसिंग एकदम शांत था, एंड जाओ जिसू से कहता है जाओ जिसू, शायद अब तुम्हें समझ में आया हो, मैं तुम्हारे माँ से तुम्हें दूर नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं, और ना ही मैं तुम्हारी माँ को बदलना चाहता हूँ, पर ये मेरा है। मैं इन सब चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि तुम अगर शादी भी कर लोगे तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे याद में रहूँगा, पर मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। आई एम रियली सॉरी। और आंटी गुओ, मुझे माफ़ करना, आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। मेरे वजह से ही वैन रुयू अंकल ने ये किया जो आपने सहा, अभी उसके लिए माफ़ करना। पर ये मैं भी सहता हूँ, मुझे लगता है कि कोई मेरे अपनों को मार के खा रहा है। मैं आपके बेटे से आपको जुदा नहीं करना चाहता हूँ। आपकी नफ़रत मेरे लिए सही है, जिससे मैं गलत नहीं कहना चाहता हूँ। मुझे माफ़ करना। आई एम रियली सॉरी। वैन, आप प्लीज़ मत रोकना और कभी कुछ गलत मत करना, क्योंकि अगर तुमने अब कुछ करना चाहा ना तो मैं खुद को कुछ कर लूँगा। एंड ये कहते ही अपना जाओ जिसो जाने लगता है। जो वैन होता है जाओ के पीछे जाता है, बट वैन रुयू उसका हाथ पकड़ के कहता है वैन, अगर उसे ढंग से एक्सेप्ट कर सको तभी। तुम मुझसे ना ब्लैकमेल कर रहे थे,
वो मरने वाला था, उसके दिमाग में सुसाइडल थॉट चल रहे थे। जो वैन होता है वो सुनने लगता है एंड वैन रोयो फिर बाद में दोनों को ही बहुत डांटते हैं। अभी जो अपना जाओ जिसु था कमरे में था एंड बैठ कर रो रहा होता है। वो कह रही होती है कि हद हो चुका है, मैं उसको जान से मार दूंगी। जो अपना जाओ जिसु होता है वो कहता है नहीं, अब सब सही हो गया है। जो साव होती है वो कहती है अगर अब सच्चे में वैन ने कुछ किया ना तो मैं लुवो को उसके पीछे छोड़ दूँगी। अभी जो अपनी लुवो होती है वो कहती है कुत्ता हूँ क्या जो पीछे छोड़ दूँगी। जो साव होती है वो कहती है बट काटोगी तो तुम ज़्यादा ही डेंजर है ना जाओ भाई। जाओ जिसो हंसता है एंड हाँ में सर हिलाता है। अभी वो दोनों बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं, तभी नीचे से बैंड बाजा की आवाज़ आने लगती है। जो लुवो होती है वो कहती है ये कौन है बे। एंड ये कहते ही वो खिड़की की तरफ देखती है, लाइक खिड़की से जहाँ से वो हमेशा देखती है तो वैन गेजिंग था बैंड बाजा के साथ। एंड वो देखती है साव की तरफ और साव कहती है अब मुझे गेट नहीं खोलना है। जो साव होती है वो कहती है पर खोल देती हूँ, मे बी ये लास्ट टाइम हो। जो लुवो होती है वो कहती है तुम नहीं बदल सकती हो। अभी जो अपना जाओ जिसु एंड लुवो एंड साव होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं एंड गेट खोलते हैं। गेट खोलते हैं तो सामने वैन तो था ही, वैन रोयू था एंड गुओ मिंगमियांग भी थी और पीछे बैंड बाजा बज रहा होता है। अभी जो अपना जाओ जिसु होता है वो हैरान था। गुओ मिंगमियांग अंदर आती है, अपने नीज पर जाकर अपने हाथ को आगे करते हुए कहती है जाओ से जाओ जिसु क्या तुम वैन केसिंग से शादी करना चाहोगे। मैं अपने बेटे का प्रपोज़ल तुम्हारे पास लेकर आई हूँ, मुझे माफ़ करो, वैन को माफ़ करो, हर एक अच्छी ज़िंदगी जियो। मैं वादा करती हूँ कि मैं नॉनवेज खाना बंद कर दूँगी, प्रॉपर तरीके से तो कोशिश करने की कोशिश करूँगी। अभी जो अपना वैन होता है वो देखने लगता है, लाइक वैन नहीं जाओ जिसु देखने लगता है और वैन केसिंग उसको नज़रें झुका कर देख रहा होता है। जाओ जिसु हैरान था। जो गुवो होती है वो कहती है माफ़ कर दो और मेरे बेटे को अपना लो, आई एम रियली सॉरी। लुवो एंड जाओ हैरान। जाओ जिसु गुवो का हाथ पकड़ लेता है। गुवो फिर जाओ को अपने बेटे के पास ले जाती है एंड वैन का हाथ अपने जाओ के हाथ पर रख कर कहती है पहले तो घर वैन रोयू दिलाने वाला था पर अब घर मैं दिलाने वाला हूँ। हाँ बहुत खुश हूँ मैं। अरे ढोल नगाड़े बजाओ, मेरे बेटी की शादी फिक्स हुई है। अभी जो बैंड वाले होते हैं वो ढोल नगाड़े बजाने लगते हैं। वैन रोयू हंस रहा होता है एंड गुवो को अपने पास रख लेता है और खुश रहता है कि गुवो जल्दी समझ गए और अपने बेटे की फीलिंग भी समझी है। जो वैन होता है वो कहता है माफ़ करना, मैंने तुम्हें किस हद तक प्रवोक किया होगा कि तुम सुसाइडल थॉट ला रहे थे। जाओ जिसु वैन के लिप पर हाथ रख कर कहता है अब सब सही हो गया है ना, तुम्हारी माँ भी मान गई है तो पुरानी बातें क्यों करना। जो वैन होता है वो कहता है हमारी माँ, एंड ये कहते ही हक कर लेता है। जो लुवो होती है वो एकदम शांत थी बट उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जो अपनी साओ होती है वो कहती है तुमने स्माइल किया, तुमने तो कहा था कि शादी के 4 साल बाद तक ये सब चलता रहेगा। जो अपना लुवो होती है वो कहती है पता नहीं अब अच्छा फीलिंग आ रहा है इसलिए, एंड ये कहते ही वो साव को होल्ड कर लेती है। अभी इस हैप्पी मोमेंट के साथ ये छोटी सी और अजीब सी फैन फिक्सन ख़त्म होती है। मुझे पता है ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, बहुत छोटा है, सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ है, बट इस स्टोरी को मैंने ऐसा ही डिज़ाइन किया था। एंड आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो। ये बस मेरा नज़रिया है, मैं यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस स्टोरी के बारे में ज़्यादा बोलूँगी भी नहीं। तो मैं अलविदा लेती हूँ, बट आप अब कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस जाओ जिसु उफ हमारे प्यारे से जहान जिहान को बर्थडे विश करना मत भूलिएगा एडवांस में। एंड यू वी हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं वेंजू डेज के नेक्स्ट डे में। अभी के लिए बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय वेंजू, हैप्पी बर्थडे जाओ जिसु उफ हमारे प्यारे से जहान जिहान।